पापा प्लीज प्लीज पापा, मम्मी को मत मारिए, मत मारिए माँ। मम्मी को छोड़ दीजिए पापा। देख लीजिए मम्मी को कितनी चोट लगी है। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। आज तुझको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सारे मोहल्ले में तूने मेरी बदनामी करवा रखी है। अरे लोग चलते फिरते मुझे घूर रहे हैं। ना जाने लोग क्या क्या सोचते होंगे। आज तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तभी मेरे मन को शांति आएगी। अरे तेरी जैसी औरत से मैं शादी करके पछता रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। अब तो तेरा खात्मा ही आज कर दूंगा। मार डालो मुझे, मार डालो। रोज रोज इस तरह मारने से अच्छा है कि एक दिन मुझे जान से ही मार डालो। आज मैं कहती हूँ ना, मार डालो मुझे। मुझे नहीं जीना है, नहीं जीना है मुझे। इस निष्ठुर पापी इंसान से मैंने क्या ही किया है। पापा प्लीज प्लीज पापा, मम्मी को छोड़ दीजिए पापा प्लीज। मम्मी मर जाएंगे पापा, मर जाएंगे मम्मी। मम्मी को छोड़ दीजिए। दादी दादी जल्दी आइए। दादा दादा जल्दी आइए, मेरी मम्मी को बचा लीजिए। दादी मेरी मम्मी को बचा लीजिए। पापा पापा प्लीज छोड़िए मम्मी को, छोड़िए। अरे कोई से बचा लो मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी को बचा लो। हाँ? तेरा तो मैं गला दबा दूंगा। मैं अपनी मम्मी को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपनी मम्मी को। आज तो मैं तुझे जान से ही मार डालूंगा। न रहेगी बांस, न बाजेगी बांसुरी। तूने सारे गली मोहल्ले में मेरी बदनामी करवा रखी है। सारे रिश्तेदारों मेरी थू थू कर रहे हैं। मैंने कहा ना पापा, आप मम्मी को छोड़ दीजिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी को छोड़ दीजिए आप। हे भगवान, हे भगवान, इसने तो मुझे मार दिया, मार दिया इसने मुझे। मम्मी, पापा, जल्दी आइए। अरे जी देखिए, देखिए इन लोगों ने हमारे प्रमोद को मार डाला। देखिए मेरे बेटे को कितना खून बह रहा है। प्रमोद बेटा, प्रमोद बेटा तो ठीक तो है ना? प्रमोद बेटा, हे राम ये सब क्या हो गया? हे भगवान, मेरा बेटा, मेरे बेटे को कितना खून बह रहा है, देख रहे हैं जी। किसने मारा है बेटे को? अरे जी ये सब बाद में पूछना, पहले मेरे बेटे को डॉक्टर के पास लेकर चलो। देखो इसको कितना खून बह रहा है, देखो ना। तुम रुको, परेशान मत हो, मैं डॉक्टर को यहीं बुलाता हूँ। जैसे तू आजाद बन करके गली गली घूम रही है, वैसे इस लड़की को भी तू आजाद बना रही है। अरे इस लड़की ने अपने बाप को मारने की कोशिश की है, इसे तो जेल भेजना चाहिए, जेल। अरे तूने अपने पति को मार खिलवाया है, तुझे शर्म नहीं आती? औलाद के हाथों से बाप मार खाता है तो इससे बड़ी बेइज्जती की बात और कुछ नहीं होती है। तूने तो आज वो कर दिखाया है जो शायद है कि किसी बहू ने अपने पति के साथ में ये काम किया होगा। मुझे तो नफरत हो गई है तुझसे। तू निकल जा अभी मेरे घर से, निकल जा यहाँ से। जहाँ मन करे वहाँ जाके रह, लेकिन मेरे घर में आज के बाद तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मर गई है तू मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए। अरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूम घूम कर तू मेरे मुंह में कालिख पुतवा रही है, हमारी बदनामी करा रही है। हमारे खानदान, हमारे परिवार का इतना नाम था, इतना इज्जत था, सब कुछ तुम मिट्टी में मिलाकर रख दी है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ तुम्हें डांट फटकार कर समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तू समझने को तैयार ही नहीं है। इसलिए अब हमेशा हमेशा के लिए हम तुमसे रिश्ता एकदम से खत्म कर रहे हैं। तू जा यहाँ से, जहाँ जाना है वहाँ जा करके रह, लेकिन यहाँ नहीं रहना है तुझे। मम्मी जी, पापा जी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो आप लोगों के मुंह में कालिख पुत गई है और मोहल्ले पड़ोस के गांव बस्ती के लोग आपका नाम रख रहे हैं? बताइए ऐसा मैंने क्या किया है? मैं अपनी इस बिटिया के बारे में सोच रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ, आप ही बताइए। अब आपको तो पता होना चाहिए कि आपका बेटा इतना पैसा नहीं कमाता है जिससे मेरी और मेरी बच्ची की जरूरतों को पूरा कर सके। आपका बेटा तो बस जो कुछ भी है कमाता है, जुआ और सट्टा और दारू में सब कुछ गंवा रहा है। कभी 5 रुपए तक ला करके हमारे हाथ पर नहीं रखा है। अरे हाँ हाँ, तू और तेरी बेटी इस घर में भूखे मर रहे ना, ऐसे बता रही है? जैसे लग रहा है तुझे इस घर में खाना नहीं मिल रहा है। क्या तेरी बेटी को कपड़े नहीं मिल रहे हैं क्या? कौन सी ऐसी जरूरत है जो तुम दोनों की नहीं पूरी हो रही है, बता मुझे। अरे मैं कहती हूँ कि मेरा बेटा चाहे जुआ खेले, दारू पिए, सट्टा खेले, जो करना है उसे वो करे। कौन सा तेरे बाप के घर से पैसे ला करके खेल रहा है? वो खुद कमा रहा है और खुद अपने शौक को पूरी कर रहा है। आपकी यही सब बातें तो आपके बेटे को बिगाड़ रखा है मम्मी जी। यदि मैं यही सब बातें मैं बोलती हूँ तो आप मुझे उल्टा जवाब देती हैं। कभी आपने अपने बेटे को सुधारने की कोशिश की है? अरे एक बेटा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसे
सर पे बिठा करके कुछ भी करवाओ, पेट तो जानवर भी भर लेता है, लेकिन हम इंसान हैं। इंसानों में और जानवरों में बहुत फर्क होता है। शायद यह बातें आपको पता होगी। मम्मी जी, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, तो उसे कुछ बड़ा अधिकारी बनाना चाहती हूँ। जब आपका बेटा मुझे अपनी बेटी की ज़रूरतें पूरी करने नहीं देता है, तो फिर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है भला? मैं किसी को परेशान तो नहीं कर रही हूँ। मैं सुबह से उठ करके घर के सारे काम करती हूँ, समय पर स्कूल जाती हूँ, उसके बाद वहाँ से आकर के फिर घर का सारा काम करती हूँ। मैं तो किसी से कुछ भी बोलती भी नहीं हूँ। मैंने कभी आप लोगों से यह शिकायत नहीं की कि आज घर का काम नहीं हुआ है। मैं चुपचाप अपने सारे काम कर लेती हूँ और आप लोगों को समय से चाय नाश्ता खाना सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद में आप लोग मुझे ही दोष देते हैं। अरे कैसे माता पिता हैं आप, जो अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते हुए देख रहे हैं, फिर भी आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप लोग अपने बेटे के साथ साथ मेरी और मेरी बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे लग रहा है जुआ और सट्टा में हमारे बेटे ने तुझे और तेरी बेटी को दांव पे लगा रखा है। बस करिए पापा जी, बहुत हो गया। आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब बात करने से भी आपको शोभा नहीं देता। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि आपके मुंह में जो आएगा आप वो बोले चले जाएंगे। मैं एक माँ हूँ। मैं अपनी बेटी को कभी भी इस रास्ते पर नहीं देख सकती हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। अरे मैं स्कूल ही जा रही हूँ पढ़ाने, कोई गलत काम नहीं करने जा रही हूँ। मैं गली मोहल्ले और पास पड़ोस के एक भी व्यक्ति से कभी बात करते हुए दिखी आपको? तब आप ये बोलिए। मैं सीधे अपने रास्ते पर जाती हूँ और सीधे अपने रास्ते से आती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। 4 पैसे यदि आएंगे तो मेरी बच्ची के भविष्य के काम में आएंगे। कौन सा गलत काम कर रही हूँ मैं? अरे आज धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी हो रही है। आज वो 7 साल की है, कल वो और बड़ी हो जाएगी, उसकी जरूरतें बढ़ेंगी, तो मैं क्या बोलूंगी अपनी बेटी को, बताइए? अरे बस कर, मुझे मत बता। लोग सरकारी स्कूलों में भी पढ़ा करके अपने बच्चों को नौकरी और सर्विस में लगा देते हैं। तू हमें सिखा रही है? क्या हमने कभी देखा नहीं है क्या कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ते हुए और नौकरी लगते हुए? ये चौचलेबाजी ना किसी और के सामने बताना। अब हम तुझसे और कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं ना कि तू अभी और इसी वक्त इस घर से चली जा और दोबारा पलट कर कभी इस घर पर कदम मत रखना। मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी, कहाँ जाऊंगी आप बताइए? मैं अपनी बेटी को लेकर के कहाँ रहूंगी, बताइए आप? अरे तू कहीं भी जा, तू तो मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तूने मेरे इच्छा के खिलाफ जा करके स्कूल में ज्वाइनिंग लिया था और स्कूल के बच्चे को पढ़ाने जाने लगी। यदि इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। जो हम खिलाएंगे वो तुझे खाना पड़ेगा, जो हम पहनाएंगे वही तुमको पहनना पड़ेगा, हम जो बोलेंगे तुझे वही करना पड़ेगा, वरना तुम दोनों के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम दोनों जा सकती हो इस। तो एक बात आप लोग और सुन लीजिए। मुझे भी ना जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपनी बेटी को मैं अच्छी जिंदगी दूंगी, भले ही मुझे इसके लिए तुम दोनों से दूर रहना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर के हमेशा हमेशा के लिए। देखो प्रमोद, मालती एक बहुत अच्छी लड़की है, वो हमारी हर बात मानेगी, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें इन सब गलत हरकतों को छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि तुम पहले जैसा ही काम करो। जुआ सट्टा दारू ये सब फालतू के काम ना तुमको छोड़ने पड़ेंगे। यदि तुम ये सब नहीं छोड़ोगे ना तो मालती भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और फिर लोग हमें ही नाम रखेंगे। लेकिन मम्मी पापा, मेरी भी एक शर्त है कि लड़की को मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। मैं जो बोलूँ वैसा ही वो करेगी। यदि वो मेरे हिसाब से नहीं चलेगी ना तो रहने दीजिए, मुझे शादी उदी ही नहीं करनी है। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। और वैसे भी शादी करके किसका भला हुआ है, जो मेरा करने चले हो आप लोग। अरे बेटा, ऐसा नहीं है। कभी कभी इंसान को भी झुकना पड़ता है और कभी झुकाना भी पड़ता है। अब तू तो अपना स्वभाव बदलना ही नहीं चाहता है, तो भला तेरे साथ कौन सी लड़की रहेगी? तू हमारा इकलौता बेटा है। हम चाहते हैं कि तू शादी ब्याह कर ले, एक बेटा तेरा हो जाए, ताकि हमारा भी वंश आगे बढ़े।
क्या तू हमारी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता है? यदि हमारी जगह पर तू होता तो तू क्या करता बता? हम तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। हमें एक पोता चाहिए, बस इसलिए तू दूसरी शादी कर ले। अरे माँ, मैं तो शादी कर लूँगा, लेकिन अभी तो नीतू से मेरा तलाक ही नहीं हुआ है। अभी अगर मैं शादी कर लूँगा बिना तलाक हुए, और शादी के बाद नीतू आकर खड़ी हो गई ना, तो मुझे जेल हो जाएगा, जेल। इसलिए तलाक हो जाने दो, उसके बाद मैं शादी कर लूँगा। अरे बेटा, 6 महीने हो गए हैं ना, जब अभी तक वो इस घर में नहीं आई तो आज तक उसकी शक्ल नहीं दिखी है हमें, तो फिर कहाँ से आएगी वो? तो चिंता मत कर, और वो आएगी भी ना तो हम लोग अभी जिंदा हैं। फिर तो चिंता क्यों करता है? अपने माँ बाप के होते हुए तुझे जरा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस तू शादी के लिए हाँ कर दे, लड़की तो तैयार बैठी है। ठीक मम्मी, जैसे आपकी इच्छा। इस तरह से प्रमोद के माता पिता प्रमोद की शादी मालती से करवा देते हैं। शादी के 2 महीने तक तो प्रमोद बहुत अच्छी तरह मालती के साथ रहता है। मालती बहुत अच्छे से उसके साथ व्यवहार भी करती थी, लेकिन बस धीरे धीरे प्रमोद की वही सब हरकतें शुरू हो जाती हैं, दारू जुआ सट्टा, बस इन सब चीज़ों में प्रमोद अपना समय ज़्यादा देने लगता है। मालती पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की थी, स्वभाव में तेज और बोल चाल में से खरीद रही थी मालती। अरे मालती बेटा, तेरी शादी को 3 महीना पूरा होने वाला है, अभी तक तू प्रेग्नेंट नहीं हुई? देखो बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं किसी किस्म का परहेज तो नहीं कर रही हो तुम? बेटा, भगवान ने सीधा साधा देगा ना तो उसे ले लेना, क्योंकि औलाद का सुख बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसे ही ये तुम शुरुआत में अपने मौज मस्ती के कारण कोई दवा ववा खा लोगी ना तो औलाद के लिए तरसोगी। और अब वैसे भी हमारी भी एक उम्र हो चुकी है, अब हम भी अपने पोते का मुंह देखना चाहते हैं। अब तुम्हें तो पता है बेटा कि हम लोग वैसे ही कितने दुख के मारे हैं। हमारी पहली बहू के चाल चलन ठीक नहीं था, किसी पराये मर्द के साथ वो भाग गई। हम इस दुख से उबर ही नहीं पा रहे हैं। हमारा बेटा प्रमोद, वो अपनी बेटी के लिए तरस रहा है। बेटा, इसलिए तुम उसे संतान का सुख दे दो। ठीक मम्मी जी, मैं इस बारे में विचार करूंगी। अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए, और वैसे भी अभी 2 महीने ही हुए हैं मेरी शादी को, कोई बड़ा भारी समय तो हो नहीं गया है। अभी मैं सोचूंगी, विचार विमर्श करूंगी, उसके बाद इन सब बातों का निर्णय लूंगी। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, जो निर्णय लोगी ना वो सही ही लोगी तुम। शुरू शुरू में तो प्रमोद मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करता था, धीरे धीरे करके मुझे ऐसे क्यों लगने लगा कि जैसे अब वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, और ना ही वो मुझसे ठीक से बात करता है, और ना ही वो कभी समय पर घर आता है, ना ही उसके जेब में पैसे दिखते हैं ज़्यादा। क्या करता है यार? और अब तो मुझे ऐसे लग रहा ना कि जो कहानी इन लोगों ने मुझे बताई थी कि प्रमोद की पहली पत्नी को लेकर के, शायद वो झूठी हो सकती है। इन लोगों ने लगता है झूठ बोला था कि इनकी पहली पत्नी किसी पराये मर्द के साथ भाग गई है। मुझे अब इस बात की सच्चाई का पता ही लगाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस औरत के साथ कुछ अन्याय हुआ हो, उस औरत के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण बेचारे को घर छोड़कर जाना पड़ा हो, उसके साथ अन्याय हो गया, उसने यह सब बर्दाश्त कर लिया। लेकिन यदि यह सब बात सच है ना, तो मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं चाहूँ तो अभी खड़े खड़े 20-25 हज़ार की नौकरी मैं कर सकती हूँ। और वैसे भी शादी के पहले तो मैं नौकरी ही करती थी, वो तो अब मम्मी पापा के कहने पर मैंने ये शादी कर ली और नौकरी मुझे अपनी छोड़नी पड़ी। माँ बाप की खुशी के खातिर मुझे एक ऐसे लड़के से शादी करनी पड़ी जो कि पहले से ही शादीशुदा है। यदि आज प्रमोद 8 बजे रात के बाद आएगा ना, तो मैं उससे इस बात को जरूर पूछूंगी कि वो रोज इतनी रात में कहाँ रहता है। दुकान तो समय 7 बजे ही बंद हो जाती है, फिर यह कहाँ रहता है? आखिर इतने समय तक अपना टाइम वो कहाँ पास करता है? इस सब बात को मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से मौन तो मैं नहीं बैठ सकती। जब मैंने ये ऐसे व्यक्ति से शादी की है जो कि पहले से ही शादीशुदा है,
और उस व्यक्ति के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जांच पड़ताल तो करनी ही पड़ेगी। यदि आज प्रमोद 8 बजे के बाद आया ना, तो मैं उसकी खबर जरूर लूँगी और इस बात का पता जरूर करूँगी कि आखिर वह इतनी रात तक घर से बाहर रहता क्यों है, करता क्या है। लगता है आ गए हैं महाशय जी, रात के 10 बजने को आए हैं। देखती हूँ आज इनके लिए गेट कौन खोलता है। मैंने भी इन्हें सारी रात घर से बाहर न खड़ा कर रखा ना, मेरा भी नाम मालती नहीं। समझ क्या रखे हैं अपने आप को। खड़े रहो आज वहीं बाहर। तुम्हारे रोज रोज के ड्रामे देख कर ना मैं परेशान हो गई हूँ। मैं कुछ नहीं बोलती तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपनी मनमर्जी चलाओगे। लगता है मैंने तुमसे अपनी शादी करके जिंदगी बर्बाद कर ली है। अरे बहू, तुम यहाँ बैठी हो? कब से घंटी बज रही है, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। अरे आया कौन होगा? आपका बेटा आया होगा, और कौन आ सकता है भला। मम्मी जी, यदि आप उन्हें रोज इस तरह घर के अंदर करती रहेंगी ना, उनकी आदत पड़ जाएगी। आज वो मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। कैसे सवालों के जवाब? कैसे पागलों वाली बात कर रही हो तुम? देखो बेटा, वो दुकानदारी में व्यस्त था, दरवाजा खोल दो। ऐसा मत करो बेटा। नहीं मम्मी जी, दरवाजा मैं नहीं खोलूंगी और ना ही आपको खोलने दूंगी। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। अरे तो ठीक है, सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे ना जब तुम उसे दरवाजा खोल करके अंदर करोगी। आखिर जब वो अंदर आएगा तभी तो देगा तेरे सवालों का जवाब। क्या बताऊं अपने बेटे को, मैं तो खुद इससे परेशान हो गई। वाह मिस्टर प्रमोद, ये बात है, यही आपकी दुकानदारी कर रहा है आपका बेटा। मम्मी जी, आप मुझसे क्या बोल रही थी मम्मी, कि आपके बेटे को दुकान में लेट हो रहा है? अरे मालती, तुम परेशान ना हो। इस शराब की बोतल मेरी नहीं है, मेरे एक दोस्त की है। मैं तो हाथ ही नहीं लगाता हूँ। बस करो प्रमोद, और कितना झूठ बोलोगे मेरे सामने। तुम्हारे झूठ का नकाब अब मेरे सामने से उतर गया है। अब मुझे तुम्हारे झांसे में नहीं आना है। मैं जान चुकी हूँ कि तुम इतने सीधे नहीं हो सकते हो जितना सीधा तुम्हारी माँ तुम्हें बताती है, और तुम खुद भी बने हुए हो। मेरे सामने से तुम्हारा ये नकाब हट गया है। तुम्हारी इन्हीं सब गंदी हरकतों के कारण तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ करके गई होगी। अब मैं समझ रही हूँ। तुझे पता ही क्या है जो इस तरह से तू बात कर रही है मुझसे, और तेरी औकात ही क्या है जो तू मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है। होती कौन है तू इस तरह से बात करने वाली? तू जानती है क्या उस औरत के बारे में? अरे वो एक नंबर की चरित्रहीन औरत है। तू समझती क्या है अपने आप को? तू मेरे सामने खड़ी होकर के मुझे भला बुरा सुना रही है। उस औरत ने तो सारी गली मोहल्ले पड़ोस में तो मेरी थू थू करवा दी थी, और सारे रिश्तेदारों हमारे मुंह मोड़ लिए थे। कोई हमारी तरफ मुंह करके नहीं देखता था। अरे उस औरत ने मेरी बात ना मान करके जो किया है ना, शायद उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, जो हश्र मैंने उस औरत का किया था ना, वो हश्र मुझे दूसरी औरत का करने में समय भी नहीं लगेगा। अरे प्रमोद, ये किस तरह से बात कर रहा है तू? तुझे मैंने समझाया था ना, भगवान के लिए अपना मुंह बंद करके रख ले, वरना ऐसा ना हो कि उसकी तरह ये भी तुझे छोड़ करके चली जाए। बस करो माँ, मुझे इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं है। इसे जाना है तो जाए। और ये औरत की जात ना, पैर की जूती को पैर में ही पहनना चाहिए, उसे सिर पर नहीं बिठाना चाहिए माँ, वरना जूती और ताज में अंतर ही क्या रह जाएगा। ए मिस्टर, किस औरत को पैर की जूती बोल रहे हो तुम? जिस औरत से तुम बात कर रहे हो ना, वो औरत तुम्हारी माँ भी है। एक बात याद रखना, अब तुम्हारा काला चिट्ठा मेरे सामने खुल गया है। तुम एक नंबर के अय्याश आदमी हो। तुम इन सब फालतू की हरकतों में पड़े हुए हो, जिसका विरोध जरूर तुम्हारी पत्नी ने किया होगा, और जब तुम्हारी इच्छा के खिलाफ वो गई तो तुमने घर से उसे बाहर निकाल दिया होगा। अब मैं समझ रही हूँ। भगवान के लिए तुम ही चुप हो जाओ बेटा। आदमी के सामने इतना ज्यादा मुंह चलाना अच्छी बात नहीं है। आदमी आदमी ही रहेगा, औरत औरत ही रहेगी। थोड़ा सा कम बोल लोगी तो तुम्हारा मान सम्मान नहीं घट जाएगा। मर्द की 4 बात
सुनकर ही रहना चाहिए औरत को। वाह मम्मी जी वाह, आज समझ रही हूँ मैं, आप जो अपनी बड़ी बहू के बारे में बोल रहे थे ना, वो सरासर झूठ था। आप लोगों ने मिल करके उसके साथ जरूर कुछ न कुछ कांड किया होगा। नहीं बेटा नहीं, हमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। तुम थोड़े ठंडे दिमाग से बात करो बेटा। देखो बेटा, तुम औरत हो और औरत को ना थोड़ा सा दब कर ही चलना पड़ता है, आदमी के हिसाब से चलना पड़ता है। तुम जिस घर की बहू हो, इस तरह जोर जोर से मत बोलो, इतनी जोर जोर से मत चिल्लाओ बेटा। आस पड़ोस के लोग जब तुम्हारी आवाज इतनी रात को सुनेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। बेटा भगवान के लिए चुप हो जाओ। माँ जी बस करो, औरत हूँ इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी अन्याय भरी बातें बर्दाश्त कर लूंगी। अरे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आपके बेटा जो कर रहा है यह सब नर्क के द्वार है। जो यह काम कर रहा है ना, ये सिर्फ मेरी बर्बादी है, मेरा भविष्य खराब होगा। यह अपना जीवन तो खराब ही कर रहा है, मेरा भविष्य तक खराब हो जाएगा इसके साथ। नहीं बेटा, अरे मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मेरा बेटा शराब को हाथ नहीं लगाएगा। मैं मान रही हूँ को पीता नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे सामने उसने कभी ऐसी हरकत भी कर दी होगी ना, इसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ और दोबारा मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। मुझे भी बहुत पछतावा हो रहा है कि मेरे माँ बाप ने इसे मेरी शादी क्यों करवा दी। अरे ऐसा क्या लोभ दिया होगा आप लोगों ने, क्या लालच बताया आप लोगों ने, जब मेरे माँ बाप शादी करने के लिए हाँ कर दिए। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी इस आदमी से शादी करने के लिए, लेकिन माँ बाप की खुशी के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जो भी हुआ है वो मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। मैं वापस से अपनी जॉब को ज्वाइन कर लूंगी, मैं वापस ड्यूटी पर जाऊंगी। तुम नौकरी नहीं करोगी, ना ही तुम जॉब पर जाओगी। क्यों क्यों मैं नौकरी नहीं कर सकती? मैं नौकरी करूंगी, जॉब पर मैं जरूर जाऊंगी। शादी से पहले तुम्हारे माँ बाप से अब बात हो चुकी है, तुम जॉब नहीं करोगी। हाँ, तब मुझे पता था कि तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे लक्षण इतने अच्छे हैं। तब मुझे यह बात पता नहीं थी। मुझे लगा था कि करोड़पति लोग हो तुम, करोड़ों की धन संपत्ति है। अरे 1-8 लाख रुपए महीने का तुम कमा ही लेते होगे, और फिर भला मुझे जॉब करने की जरूरत ही क्या है, इसलिए मैंने हाँ कर दिया था। लेकिन अब नहीं, अब तो मैं जॉब करूंगी। हाँ तो एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, अगर तुमने जॉब करने की बात की या तुमने जॉब करने के लिए सोचा भी, तो मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो उस नीतू का किया था। अच्छा, क्या करोगी मेरे साथ? तुम क्या करोगी बोलो? मैं तो जॉब करूंगी, तुम्हें जो करना है सो कर लो। देखो बहू, तुम इस तरह से जॉब करके मेरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलवा दोगी। पास पड़ोस के लोग हमको क्या बोलेंगे? हमारे घर के मर्द नाकमाऊ हैं जो तुम जॉब कर रही हो। माँ इसे अच्छे से समझा दो, और नहीं तो मैं अगर समझाने पे आऊंगा ना, तो मैं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। देखो बहू, मुझे और प्रमोद के पिताजी को किसी को नहीं पसंद है कि तुम बाहर कमाने के लिए जाओ। तुम घर की औरत हो और औरत घर की इज्जत होती है। अगर तुम बाहर जाओगी कमाने के लिए तो घर के लोग, पास पड़ोस के लोग, गली मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे कि इनके घर के लोग नामर्द हैं और बहू बाहर कमाने के लिए जा रही है। तुम मेरी बात, तुम अच्छे घर की बेटी हो, समझदार हो, तुम मेरी बात अच्छे से समझ जाओगी तो बेहतर ही होगा। आगे फिर उसके बाद ये मेरा बेटा तुम्हें दूसरे तरीके से समझाएगा ना, तो उसके लिए तुम मुझे दोषी मत ठहराना। मेरे माँ बाप ने क्या देख करके इस राक्षस इंसान से मेरी शादी करवा दी, जो पहले ही शादीशुदा था और ना ही सच्चाई जाने, और इसके बारे में ना ही कोई जांच पड़ताल की, और ऐसे कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे माँ बाप ने। इसके पास तो प्रॉपर्टी भी है, तो भी प्रॉपर्टी क्या जीवन भर चल जाएगी? और एक कमाएगा तो है नहीं, ये तो कमाएगा कहाँ से, जीवन चलेगा इसका? जो कमाता है वो तो दिखता भी नहीं है इसके हाथों। इसे कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके पिता के पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या जीवन भर चल जाएगी? ये कमाएगा नहीं,
कहाँ से ये जीवन चलेगा? जो कमाता है वो दिखता ही नहीं है। ना हाथ में ना जेब में पैसे हैं, ना ही बैंक में बैलेंस है। इसका तो कुछ भी नहीं है। बस सुबह घर से निकलता है, रात को 10 बजे घर आता है। उसके बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आता इसका। बेचारी उस औरत पर क्या बीतती रही होगी। मैं तो 3 महीने में ही त्रस्त हो गई हूँ इस आदमी से, लेकिन उस औरत ने कैसे कैसे इसके साथ समय निकाला होगा। मुझे सच्चाई तो उस औरत का पता करना ही पड़ेगा, कहीं से भी। इनकी पहली पत्नी का एड्रेस तो पता करना पड़ेगा। कल जब घर पर कोई नहीं रहेगा तो मैं इनकी पहली पत्नी के बारे में जांच पड़ताल करती हूँ। कुछ न कुछ तो जरूर ही मिलेगा। जब मैं 3 महीने में इतनी ज़्यादा त्रस्त हो गई हूँ इस आदमी से, तो उस औरत ने इनके साथ कैसे इतने साल गुजारे, उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। मैं तो इतनी निर्दयी, इतनी निठुर नहीं हूँ कि उस औरत की जगह लेकर के उसके साथ अन्याय होने दूँ। मैं उसे उसका अधिकार दिलाकर ही रहूँगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने साथ तो दूर की बात है, किसी और के साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं जरूर उस औरत का पता करूंगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हेलो बेटा, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? बेटा हमको आपसे ही मिलना है। आपकी मम्मा कहाँ पर हैं? मम्मा अंदर खाना बना रही हैं। आप बैठिए, मैं मम्मा को आवाज लगाती हूँ। मम्मा, आपसे कोई मिलने आया है। अरे कौन है आप? किससे मिलना है आपको? जी आपसे ही। आपका नाम नीतू है ना? मुझे आपसे ही मिलना है। हाँ, हमारा नाम नीतू है। क्या मैं आपके बारे में जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? बेटा आप अंदर जाओ, मुझे आपकी मम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा तुम अंदर जाके पढ़ाई करो। तो अब आप बताइए कि मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे कैसे जानती हैं? क्या करूँ, बताने में तो मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है कि यह आप कैसे सुनेंगी। यह मैं भी नहीं समझ सकती हूँ, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही कि मैं आपके पति की दूसरी पत्नी हूँ। क्या 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 इन्होंने दूसरी शादी कर ली? ये बात मुझे भी नहीं पता चली। ऐसा है कि मुझे तो इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन ये ऐसा करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब आप बताइए क्यों आई हैं आप यहाँ? जब आपने मेरे पति से शादी कर ही ली तो किस रिश्ते से आप यहाँ पर आई हुई हैं? किस लिए आई हैं? बताइए मुझे, क्यों आई हैं आप? देखिए दीदी, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचिएगा, क्योंकि मैं आपका भला ही चाहती हूँ। मैं आपकी अच्छाई सोचकर ही यहाँ आई हूँ। आप क्या अच्छा सोचने आई हैं आप मेरे बारे में? मेरे साथ जो बुरा होना था वो हो गया, अब क्या ही अच्छा होगा। यकीन मानिए मेरा, यदि इंसान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बस आप मेरा साथ दीजिए इस बारे में। इस बारे में मुझे तुम्हारा साथ देना होगा। इन्होंने जो ज्यादती आपके साथ की है ना, वो मुझे सब कुछ पता चल गया है। जब सब कुछ पता ही चल गया था तो तुमने क्यों की मेरे पति से शादी? बताओ, क्यों किया तुमने मेरे पति के साथ शादी? मैं तो इतने दिनों से आस लगाकर बैठी थी कि आज नहीं तो कल मेरे पति को उनकी गलती का एहसास होगा, मेरे सास ससुर को उनकी गलती का एहसास होगा और वो मुझे और मेरी बेटी को अपनाएंगे एक न एक दिन। ऐसा सोचकर मैं इतने दिनों से शांत थी, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अब तो सब कुछ मेरा खत्म हो गया। नहीं दीदी, कुछ नहीं खत्म हुआ है। आपको आपका अधिकार दिलाकर रहूंगी मैं। मुझे यह बोलकर शादी की गई थी कि आप चरित्रहीन हैं, आप किसी पराये मर्द के साथ भाग गई हैं। यह क्या बात कर रही हैं? क्या मेरे बारे में ऐसे बताया गया था तुम्हें? हाँ दीदी, मुझे यही सब बताया गया था कि आप चरित्रहीन हो। मेरे माँ बाप को भी ऐसा ही बताया गया था और मेरे माँ बाप ज़्यादा जांच पड़ताल भी नहीं किए। उन लोगों ने मेरी
जिंदगी बर्बाद कर दी है ऐसे इंसान से शादी करवा कर। मेरी नौकरी छुड़वा दी, सिर्फ घर में रहने के लिए बोला गया। मैंने भी ठीक है ऐसा बोल करके अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन शुरू शुरू में प्रमोद ने मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया। उसके बाद धीरे धीरे करके दारू पीना, जुआ सट्टा खेलना, समय समय पर घर ना आना, तभी से उसकी इन हरकतों को मैं समझ गई कि जब मैंने इन सब चीज़ों को रोक लगानी चाहिए तो उसने मेरे भी साथ वही सब करना चाहा जो कि आपके साथ किया है। और फिर एक दिन गुस्से गुस्से में उसके मुंह से वो सारी सच्चाई निकल गई जो मैं सुनना चाहती थी। और ये सब सुन करके मुझे बहुत बुरा लगा। यकीन मानिए दीदी, यह सब कुछ तो बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तो ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। लेकिन यदि मैं उस घर से जाऊंगी ना, तो उस आदमी की जिंदगी से जाऊंगी, तो आपको आपका और आपकी बच्ची को उसका अधिकार दिलाकर रहूंगी। बस इसी सोच के साथ मैं इस घर से बाहर निकली हूँ। बस आपको इन सब चीज़ों के लिए मेरा साथ देना पड़ेगा। बोलिए दीदी, क्या आप अपनी बच्ची के खाते में बच्ची के लिए ये सब करेंगी? क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपको आपके पति के साथ रहें? क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपकी बच्ची को उसका अधिकार मिले? वो बच्ची आपके पति की संतान है ना, तो जितना उस घर में आपके पति का अधिकार है उतना उस बच्ची का भी अधिकार है। हाँ चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ। मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं दीदी, बस हम दोनों को जाकर थाने में कंप्लेन करते हैं। आप बोलिएगा कि आपको मारपीट करके उस घर से निकाला गया है, और मैं बोलूँगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे धोखा दे करके शादी की गई है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बात एक मेरे बच्चे के अधिकार की है तो ठीक है। इस तरह से मालती और नीतू दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर प्रमोद और प्रमोद के माता पिता के खिलाफ FIR करवा देती हैं और पुलिस को अपने साथ लेकर के प्रमोद के घर पहुंच जाती हैं। कहाँ है बुज़दिल? कहाँ है बुज़दिल? घर में छुपा हुआ है क्या? निकल बाहर। तूने एक नहीं दो औरतों की जिंदगी बर्बाद की है, एक मासूम सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। निकल घर से बाहर। ये सब क्या है बहू? और इस चरित्रहीन औरत को यहाँ लेकर के क्यों आई हो? ये एक नंबर की आवारा औरत है। और इसके साथ बस करिए, चुप रहिए, बहुत हो गया। अब मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोला ना आपने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सुन लिया मैंने और बहुत बोल लिया आप लोगों ने। और नहीं तो क्या, आप लोग क्या समझ रहे हैं? क्या यह पहले जैसी ही कमजोर रह रही है? अब मैं इसके साथ हूँ, अब मैं इसे इसका अधिकार दिलाकर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, यही हैं वो लोग जिन्होंने मेरी और इसकी दोनों की जिंदगी बर्बाद की है। एक बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद की है और ये पहले से शादीशुदा होते हुए भी इसने दूसरी शादी की है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही हैं ये लोग और यहाँ इसकी माँ भी है। इसकी माँ ना जाने कौन सी खोली में घुसी हुई है। हाँ, उसे भी निकालिए और इन तीनों को जेल में डाल दीजिए। इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे धोखा दिया है। इन लोगों ने झूठ बोलकर मुझे फंसाया है। देखो बहू, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। यह कौन सी बात हुई? भला तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुला लिया? आखिर बेकार की ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं घर में ना। एक औरत के साथ इतना बड़ा धोखा किया है आप लोगों ने और दूसरी औरत को मार पीट कर घर से बाहर निकाला, उससे प्रताड़ित किया है। ये सब क्या है? ये सब क्या है बहू? ये औरत कहाँ से आ गई तुम्हारे साथ? ये तो किसी पराये मर्द के साथ भाग गई थी ना? मैं किसी के साथ भागी नहीं थी मम्मी जी, यह बात आपको अच्छे से ही पता है। आप ही बताइए, मैं किसके साथ भागी थी? ऐसा है कि आपने जो झूठ बोला था ना, वो सब कुछ आप लोगों के सामने आ गया है। आप लोगों ने अपनी पहली बहू के साथ क्या किया और आज मेरे साथ वही सब हो रहा है। मैं तो यह सब कुछ बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। अब तो आप लोगों को जीवन भर जेल के अंदर सड़ने वाले हैं। अब आपकी जमानत कराने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह का अपराध आप लोगों ने किया है ना, वह दंडनीय है। और एक नहीं, दो औरतों के खिलाफ कंप्लेन कराई। नहीं,
नहीं, मैं जेल में नहीं जाना चाहता हूँ पापा। पापा जी, मैं जेल में नहीं जाना चाहता हूँ। पापा जी, मैं जेल में नहीं जाना चाहता हूँ। अरे बेटा, जेल में तू नहीं, हम भी जेल में नहीं जाना चाहते हैं। चलो इन दोनों बहुओं के पैर पकड़कर माफ़ी मांग ले। हम भी इन लोगों से माफ़ी मांग लेते हैं। हाँ बेटा, समझदारी तो इसी में है कि हम सब लोग अपनी अपनी हरकतों को सुधार करके माफ़ी मांग ले। देख बेटा, हमने जो कुछ किया है ना, वो सच में अपराध है। नीतू, नीतू मुझे माफ़ कर दो। मैं जेल में नहीं जाना चाहता। नीतू मुझे बचा लो, मुझे बचा लो नीतू। हाँ बेटा, बुढ़ापे में जेल जाने का कलंक मेरे ऊपर ना लगाओ। हम मर जाएंगे बेटा, हम मर जाएंगे। हमारे ऊपर दया करो बेटा, तरस खाओ। माफ़ कर दो हमें। बहू मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी पोती को भी प्रेम से रखना पड़ेगा और इस घर पर पूरा अधिकार मेरी पोती का रहेगा जितना मेरे बेटे का है, और वो सब मैं दे दूंगा। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझे जेल के अंदर ना भेजो। मुझे जेल के अंदर ना भेजो बहू। हाँ मालती, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा। मैं वादा करता हूँ, अब मैं अपनी सारी गलत हरकतों को छोड़ दूंगा और अपनी पत्नी नीतू के साथ मैं प्रेम से रहूँगा और अपनी बच्ची को भी प्रेम से रखूँगा। उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। अब शराब जुआ गांजा इन सब चीज़ों से कोसों दूर रहूँगा। मैं वादा करता हूँ। दीदी, अब आप बताइए, क्या आप इन्हें माफ करने के लिए तैयार हैं? हाँ ठीक मालती, अब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं इन्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, दोबारा मुझे किसी प्रकार से इन लोगों ने परेशान किया ना, तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। नहीं माल नीतू, तुम जैसा चाहोगी वैसा करना। तुम नौकरी करना चाहती हो नौकरी करना, जॉब करना चाहती हो जॉब करना, स्कूल में पढ़ाना चाहती हो स्कूल में पढ़ाना। मैं तुमको कुछ नहीं रोकूंगा, लेकिन अपना यह कंप्लेन वापस ले लो। हाँ, तो अब मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाती हूँ, क्योंकि जब आपकी पहली पत्नी से आपका तलाक ही नहीं हुआ है, तो फिर हमारे साथ शादी कोई मायने ही नहीं रखती है। और हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं जा रही हूँ तो मुझे इस घर की कोई खैर खबर नहीं होगी। मैं दीदी के पास फ़ोन करके पता करती रहूँगी, उन्हें आप लोगों ने किसी प्रकार से परेशान तो नहीं कर रहे हैं। यदि मुझे दीदी ने ज़रा सा भी कुछ बताया तो आप लोगों को सीधे जेल के पीछे पहुंचा दूंगी मैं। जब आप जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे ना, तब आपकी सारी अकल ठिकाने आएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सब बातें अब कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं।